गुंडे ने महिला को एक जबरदस्त गोल्डन किक से खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वह वहीं खड़ी खड़ी बस अपना एक हाथ हल्के से उठाती है और लोहे की गेंद उसके चेहरे से मात्र 20 सेंटीमीटर दूर जमीन पर गिर जाती है। सभी दर्शक सन्न रह जाते हैं, अनजान कि वह एक ऐसे परिवार से आती है जिसका फुटबॉल में गहरा इतिहास रहा है। उसकी माँ ने बचपन से ही उसे मार्शल आर्ट्स और शारीरिक शक्ति की ट्रेनिंग दी थी और यह जिम्मेदारी दी थी कि वह परिवार की फुटबॉल विरासत को सर्वोच्च स्तर तक ले जाए। लड़की ने माँ को निराश नहीं किया। वर्षों की कठिन ट्रेनिंग के बाद उसने अपने कबीले की सारी तकनीकें सीख ली। फिर उसकी माँ ने उसे एक काला ऑब्सिडियन पत्थर सौंपा जो उनके परिवार की विरासत का प्रतीक था और उसे देश के लिए फुटबॉल में गौरव लाने का लक्ष्य दिया। लड़की ने अपनी खुद की टीम बनाई और रोज अभ्यास कर उन्हें सबसे ताकतवर टीम बना दिया। लेकिन एक दिन उनका सामना सबसे नापसंद प्रतिद्वंद्वी टीम से हुआ, जो मैच से पहले विशेष पदार्थों का सेवन करती थी जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। सारे रेफरी खरीदे जा चुके थे। इसके बावजूद लड़की ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने साथी को संकेत दिया और हमला शुरू किया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी गोलकीपर ने गेंद को आसानी से रोक लिया। फिर उसने गेंद को लड़की की टीम की ओर वापस मारा और सीधा उस पर हमला किया। सौभाग्य से लड़की ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और गेंद को अपने पांव से रोक लिया। प्रतिद्वंद्वी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि हार मान लो वरना और शर्मिंदा हो जाओगी। फिर उसने अपने गोलकीपर को अंतिम हमला करने का आदेश दिया। गोलकीपर ने इतनी जोर से गेंद मारी कि वह मैदान के दूसरे छोर तक चली गई और प्रतिद्वंद्वी टीम के बाकी खिलाड़ी लड़की की गोलकीपर पर एक एक कर हमला करने लगे जब तक कि वह जमीन पर गिर न गई। घायल होने के बावजूद गोलकीपर ने एक और शॉट रोक लिया, हालांकि उसकी यूनिफॉर्म फट गई। यह देखकर लड़की चिंतित हुई, लेकिन उसने अपने दांत भींच लिए और पास को पकड़ लिया। गुस्से में उसने अपनी गुप्त तकनीक का प्रयोग किया, लेकिन विरोधी गोलकीपर ने फिर से गेंद को रोक लिया। गेंद उड़कर पवित्र मोती के वेदी से जा टकराई। अचानक आकाश रोशनी से भर गया और एक सफेद चमक ने सब कुछ ढक लिया। लड़की और उसकी टीम 1000 साल पुराने अतीत में पहुंच गई, एक ऐसे प्राचीन स्थान पर जहां फुटबॉल की शुरुआत हो रही थी। जैसे ही वे पहुंचे, देखा कि एक गुंडा और गांव का मुखिया एक टूर्नामेंट में हिस्सेदारी को लेकर झगड़ रहे थे। गुंडे ने मुखिया को चुनौती स्वीकार करवाने के लिए एक बच्चे को बंधक बना लिया। मजबूरी में मुखिया ने अपने सबसे अच्छे गोलकीपर को भेजा, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने लोहे की गेंद और अपनी टाइटेनियम टांग से आसानी से गोल कर दिया। फिर उसने मशाल उठाई और बच्चे की ओर बढ़ा, जिससे डरकर मुखिया ने टूर्नामेंट का निमंत्रण पत्र सौंप दिया। लड़की और उसकी टीम अब चुप नहीं रह सकी और सबके सामने उस गुंडे को चुनौती दी। मुखिया ने उनके अजीब कपड़ों को देखकर पहले मना कर दिया, लेकिन लड़की ने आंखों से एक इशारा किया। तब मुखिया ने कहा कि वे नए निवासी हैं और उन्हें गांव की ओर से खेलने दिया। लड़की ने गेंद उठाई और देखा कि वह लोहे की तारों से बनी थी। उसे याद आया कि उसके काले पत्थर में चुंबकीय गुण है और उसने प्रतिद्वंद्वी को पूरी ताकत से किक करने को कहा। जैसा उम्मीद था, उसने गेंद को आसानी से रोक लिया। स्थिति को संभालने के बाद वे वहां से जाने लगे, लेकिन मुखिया ने उन्हें रोक लिया और बताया कि वह वास्तव में राज्य का तीसरा राजकुमार है और जल्द ही एक बड़ा टूर्नामेंट महल में होने वाला है। उसने उनसे जीत में मदद करने की गुहार लगाई। लड़की ने स्वीकार किया कि वह दूसरे युग से आई है और इसलिए उसके कपड़े अलग हैं। तब राजकुमार को एक प्राचीन दंत कथा याद आई, जिसमें कहा गया था कि महल में रखा पवित्र मोती समय को बदलने की शक्ति रखता है। उसके साथी ने याद दिलाया कि अगर उन्हें वर्तमान में लौटना है तो उस मोती की जरूरत होगी। राजकुमार ने वादा किया कि अगर वे उसे टूर्नामेंट जिताने में मदद करेंगे तो वह उन्हें मोती दे देगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह टूर्नामेंट उनके जीवन की सबसे खतरनाक चुनौती बनने वाला है।